जमींदार ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, गरीब, तू मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करता है? तेरी ये हिम्मत कैसे हुई? लेकिन जैसे ही उसने मजदूर की तरफ बढ़ने की कोशिश की, वही हिरन सामने आ गया। उसकी आंखों में अजीब चमक थी, जैसे अल्लाह ने उसे किसी काम के लिए भेजा हो। जमींदार के घोड़े अचानक बेकाबू होकर पीछे हटने लगे। गार्ड भी घबराकर एक दूसरे को देखने लगे। पूरे माहौल में ऐसा सन्नाटा छा गया, जैसे कोई अदृश्य ताकत वहां मौजूद हो। मजदूर ने आकाश की तरफ देखा और दुआ की, ए मेरे रब, तू ही हिफाजत करने वाला है। मैं तेरी नेमत की रक्षा कर रहा हूं। अब तू मेरी इज्जत की रक्षा फरमा। अचानक बादलों की गड़गड़ाहट हुई और तेज बारिश शुरू हो गई। जमींदार और उसके गार्ड भीगते भीगते गांव से भाग निकले। गांव वाले हैरत से सब देख रहे थे। उन्हें यकीन हो गया कि यह सब अल्लाह की रहमत और उस मजदूर की सच्चाई का करिश्मा है। बरसों की प्यास बुझने के बाद अब गांव में हरियाली फैल गई थी। खेत लहलहा रहे थे, कुएं भर गए थे और लोगों की जिंदगी में आराम आ गया था। जो लोग पहले एक एक दाने के लिए परेशान रहते थे, अब उनके घरों में अन्न और फल सब्जी की कमी नहीं थी। लेकिन इंसान की आदत है, जब मुश्किल आती है तो वह अल्लाह को पुकारता है, और जब राहत मिल जाती है तो धीरे धीरे उसे भूलने लगता है। वही हाल गांव का होने लगा। कुछ लोग कहने लगे, ये तो हमारी मेहनत का नतीजा है कि फसलें इतनी अच्छी हुई हैं। दूसरे बोले, अगर मजदूर ने पानी का सोता न दिखाया होता तो भी हम कहीं और से इंतजाम कर लेते। धीरे धीरे अल्लाह का शुक्र कम होने लगा और घमंड की बातें बढ़ने लगीं। मजदूर ये सब सुनकर परेशान हुआ। उसने लोगों को समझाया, भाइयों, याद रखो, ये सब अल्लाह की रहमत है। अगर वह चाहे तो कल ही ये पानी सूख सकता है। हमें हर पल उसका शुक्र अदा करना चाहिए। मगर अब गांव में कुछ लोग उसे ताना देने लगे, अरे, तू तो हमेशा अल्लाह अल्लाह करता रहता है। जरा सोच, तेरी हालत पहले जैसी ही है। गरीब ही है तू। अगर ये रहमत तेरे काम आती तो तू भी अमीर हो जाता। ये बातें मजदूर के दिल को चीर गईं, मगर उसने सब्र किया। रात को वह सजदे में गिरा और रो रो कर कहने लगा, ऐ अल्लाह, जब सूखा पड़ा था तो सब तुझे याद करते थे। अब जब तूने बरकत दी है, लोग तुझसे दूर हो रहे हैं। ऐ मेरे रब, उन्हें फिर से सीधा रास्ता दिखा, वरना ये नेमत उनके लिए आजाब बन जाएगी। अगले ही दिन गांव में अजीब वाकया हुआ। जिन घरों के लोग अल्लाह का शुक्र भूल गए थे, वहां छोटी छोटी मुसीबतें आने लगीं। किसी का मवेशी बीमार हो गया, किसी की फसल पर अचानक कीड़े लग गए, किसी का बच्चा ताव में पड़ गया। लोग परेशान होकर दौड़े दौड़े मजदूर के पास आए और बोले, भाई, तू सच्चा था। हमने अल्लाह को भूलने की बड़ी गलती की। हमें माफ करवा दे। मजदूर की आंखें भी भर आईं। उसने कहा, मैं कौन हूं माफ करने वाला? माफ करने वाला तो सिर्फ अल्लाह है। मगर हां, अगर तुम सच में तौबा कर लो और उसके आगे सजदा करो तो वह जरूर रहमत फरमाएगा। गांव वाले फिर से इकट्ठा हुए और अल्लाह से तौबा की। उन्होंने वादा किया कि अब वे न अपनी मेहनत पर घमंड करेंगे, न रहमत को अपनी ताकत समझेंगे। उस रात गांव के आसमान पर तारों की चमक कुछ और ही थी, जैसे अल्लाह भी अपने बंदों की तौबा से खुश हो गया हो। हिरन भी गांव के किनारे खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था, मानो वह भी उस रहमत का गवाह हो। गांव की हरियाली और बरकत अब दूर दराज तक मशहूर हो चुकी थी। जहां चारों ओर सूखा और कंगाली थी, वहीं इस छोटे से गांव की जमीन सोने की तरह चमक रही थी। नदियां सूख रही थीं, लेकिन इस गांव का सोता लगातार बह रहा था। यह नजारा देखकर पड़ोसी गांव और कबीलों के दिलों में जलन भर गई। एक रात, जब गांव वाले चैन की नींद सो रहे थे, तब कुछ लोग चोरी छिपे गांव में दाखिल हुए। वे पड़ोसी गांव से आए थे। उनका इरादा साफ था, इस पानी के सोते पर कब्जा करना। उन्होंने तय कर लिया था कि या तो मजदूर और गांव वाले डर कर पीछे हट जाएंगे, या फिर बल से यह जगह छीन ली जाएगी। सुबह जब गांव वाले उठे तो देखा कि कुएं और सोते के पास पराइयों ने अपने झंडे गाड़ दिए हैं। वे ऐलान कर रहे थे, अब यह पानी हमारा है। जो भी चाहेगा उसे हमें खिराज देना होगा। गांव वाले सकते में आ गए। वे कमजोर थे, हथियारों से लैस नहीं थे। उनकी नजरें मजदूर की तरफ गईं। मजदूर आगे बढ़ा और नरमी से बोला, भाइयों, ये पानी हमारी मेहनत या ताकत का नहीं है। ये अल्लाह की रहमत है। अगर तुम भी प्यासे हो तो आओ, पियो, मगर इसे अपनी मिल्कियत बनाने की कोशिश मत करो। रहमत पर कब्जा करने वाले कभी कामयाब नहीं होते। मगर वे लोग हंस पड़े। गरीब आदमी,
तेरे जैसे लोग हमें नसीहत देंगे? ताकत ही असली हक देती है। उनकी हंसी झर की तरह गांव वालों के दिल में उतर गई। डर का साया फैल गया। मगर उसी वक्त हिरण वहां आया और सोते के पास खड़ा हो गया। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे वह गांव वालों को हिम्मत दे रहा हो। मजदूर ने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ हाथ उठाए। ऐ मेरे मालिक, हम कमजोर हैं। हमारे पास न हथियार है न ताकत, मगर तेरी रहमत पर यकीन है। तू ही हमारी हिफाजत कर। जैसे ही उसने दुआ की, अचानक आसमान पर काले बादल घिर आए। तेज आंधी चली और पड़ोसी कबीले के लोग बिखर गए। उनकी मशालें और झंडे उड़ गए और एक भयानक गर्जना हुई। इतने में तेज बारिश शुरू हो गई। नालों में पानी का तेज बहाव आया और वह कबीला जो पानी पर कब्जा करने आया था, उसी पानी की लहरों में फंसकर पीछे हट गया। गांव वाले हैरत से सब देख रहे थे। उन्हें समझ आ गया कि यह मजदूर की दुआ और अल्लाह का करिश्मा था। उन्होंने सब मिलकर सजदे में सिर रख दिया और कहा, सारी ताकत अल्लाह की है, कोई भी उसकी रहमत को छीन नहीं सकता। अब पड़ोसी गांव भी उन्हें देखकर कहते, यह गांव अल्लाह की हिफाजत में है। यहां ताकत से कुछ नहीं मिल सकता, सिर्फ रहमत से सब कुछ मिलता है। बरसों की मेहनत और अल्लाह की रहमत से गांव अब सुख समृद्ध हो चुका था। खेतों में सोने जैसी फसल लहराती थी। कुएं का पानी कभी सूखता नहीं था और हर घर में खुशहाली दिखती थी। जिन लोगों ने कभी भूख और तंगी देखी थी, अब वे अच्छे कपड़े पहनने लगे थे। बड़े बर्तन में खाना पकने लगा था। लेकिन इंसान की फितरत अजीब है। सुख मिलने पर अक्सर वह भूल जाता है कि ये सब किसका दिया हुआ है। कुछ गांव वालों के दिल में धीरे धीरे घमंड घर करने लगा। वे कहने लगे, हमारी मेहनत और अक्ल ने यह गांव बदल दिया। अगर हम ना होते तो यहां आज भी बंजर जमीन और भूख होती। मजदूर ने जब ये बातें सुनी तो उसका दिल कांप गया। उसने सबको इकट्ठा किया और कहा, भाइयों, ये मत भूलो कि यह बरकत हमारी ताकत से नहीं आई। ये तो अल्लाह की रहमत है। अगर वह चाहे तो एक पल में सब छीन सकता है। शुक्र करना सीखो, घमंड मत पालो। कुछ लोग उसकी बात सुनकर चुप हो गए, मगर कुछ मुस्कुराए और बोले, तू तो हमेशा अल्लाह अल्लाह करता रहता है। हमने भी तो खेतों में दिन रात मेहनत की है। सब कुछ आसमान से नहीं टपकता, कुछ हमारी अकदल से भी आया है। उनके चेहरों पर अब तक की भूख की झुर्रियां मिट चुकी थीं और आंखों में चमक थी। लेकिन उस चमक में शुक्र का नूर नहीं, बल्कि घमंड की चिंगारी थी। एक दिन गांव के बीच बहस छिड़ गई। कुछ लोग कह रहे थे, अब हमें इस पानी के सोते को बेचकर शहर से और दौलत लानी चाहिए। क्यों ना इसका दाम लगाएं और अमीर बन जाएं? यह सुनकर मजदूर का दिल कांप गया। उसने रोते हुए कहा, ओ लोगों, क्या तुम रहमत को बेचोगे? यह सोता तुम्हारा नहीं, अल्लाह का है। यह तो उसकी अमानत है। अगर तुम इसे माल समझोगे तो वह तुमसे यह अमानत छीन लेगा। लेकिन जिनके दिलों में घमंड आ चुका था, वे न माने। उन्होंने कहा, हम अब गरीब नहीं रहे, हमें और अमीरी चाहिए। अल्लाह ने दिया है तो हम उसका मजा क्यों ना लें? उस रात मजदूर सोते के पास बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और वह दुआ करता रहा, ए मेरे मालिक, इन लोगों के दिलों को सही राह दिखा। कहीं ये रहमत को अपनी ताकत न समझ बैठे। तू हमें घमंड से बचा, क्योंकि घमंड तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। गांव शांत था, लेकिन उस खामोशी में एक नया तूफान पल रहा था। इम्तिहान अब भूख का नहीं, बल्कि दौलत और घमंड का था। गांव की खुशहाली अब हर तरफ दिखती थी, लेकिन उस खुशहाली का नूर धीरे धीरे लालच और घमंड से धुंधला होने लगा। जिन चेहरों पर कभी सब्र और शुक्र की झलक होती थी, अब वहां रेशमी कपड़ों का दिखावा और ऊंची आवाजों का घमंड था। मजदूर अक्सर देखता कि लोग कुएं के पास खड़े होकर कहते, यह पानी हमारी अक्ल का कमाल है। अगर हमने मेहनत न की होती तो यह गांव कभी न संवरता। उसका दिल और बोझिल हो जाता, मगर वह चुप रहकर हर रात सजदे में गिरकर दुआ करता, ए मेरे रब, इन लोगों को राह दिखा। अगर तेरी रहमत पर इनका ध्यान न रहा तो ये बर्बादी की तरफ बढ़ जाएंगे। लेकिन अल्लाह अपने बंदों को कभी सिर्फ आराम में नहीं छोड़ता। इम्तिहान की दस्तक चुपचाप आ चुकी थी। एक सुबह गांव वालों ने देखा कि खेतों में हरियाली तो है, मगर फसल के पत्तों पर अजीब सी पीली परत जम गई है। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में पूरे खेत पर यह बीमारी फैल गई। गेहूं की बालियां अंदर से खोखली हो गईं, धान की जड़ें सड़ने लगीं। लोग दौड़े दौड़े मजदूर के पास आए और बोले, अरे, ये क्या हो गया? ये तो कभी नहीं हुआ था।
तू ही बता, अब क्या करें? मजदूर ने भारी सांस लेकर कहा, मैंने तुम्हें चेताया था, रहमत को अपनी अक्ल और ताकत मत समझो। ये अल्लाह की अमानत थी। शायद उसी ने तुम्हें सबक सिखाने के लिए ये इम्तिहान भेजा है। गांव के कुछ लोग फिर भी नहीं माने। वे बोले, ये तो मौसम की मार है, इसमें अल्लाह का क्या लेना देना। लेकिन दिन पर दिन हालात बिगड़ते चले गए। जिन खेतों से सोने जैसी बालियां निकला करती थीं, अब वहां सिर्फ सूखे तिनके रह गए। जिन अनाज के भंडार भरे रहते थे, वे धीरे धीरे खाली होने लगे। गांव की औरतें कुएं के पास बैठकर रोने लगीं। अरे, यह कैसी आफत आ गई? अभी तो हम अमीर हुए थे, अब फिर वही भूख सामने खड़ी है। मजदूर ने उनकी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, यह अल्लाह का पैगाम है। वह दिखाना चाहता है कि उसकी रहमत के बिना इंसान का घमंड कुछ नहीं। अब भी वक्त है। तौबा करो, शुक्र अदा करो और अपनी जिंदगी को नेक रास्ते पर ले आओ। कुछ लोगों ने उसकी बात सुन ली और सजदे में गिर पड़े, मगर कुछ के दिल अब भी पत्थर जैसे थे। वे सोचते रहे, हम फिर से मेहनत करेंगे और सब संभाल लेंगे। अल्लाह को बीच में लाने की क्या जरूरत है? लेकिन अब गांव पर भूख का साया मंडराने लगा था। अल्लाह का इम्तिहान अपने रंग में उतर चुका था। भूख की छाया अब गांव पर गहरी हो चुकी थी। जिन गलियों में कभी बच्चों की खिलखिलाहट गूंजती थी, वहां अब सिर्फ सन्नाटा और सिसकियां थीं। घर घर से बर्तनों की खनक तो सुनाई देती थी, लेकिन उनमें पकाने को अनाज नहीं बचा था। मजदूर हर रोज गांव वालों को इकट्ठा करता और कहता, देखो भाइयों, ये सब हमारी भूल का नतीजा है। हमने रहमत को अपनी अकल का फल समझा और अल्लाह का शुक्र छोड़ दिया। अब अगर हमें बचना है तो तौबा करनी होगी, सच्चे दिल से अपने रब को पुकारना होगा। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग उसके साथ सजदे में गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बहते रहे। वे रो रो कर दुआ करने लगे, ऐ अल्लाह, हमें माफ कर दे। हमने घमंड किया, तेरी नेमत को अपना हक समझा। हमें दोबारा अपनी रहमत से नवाज दे। लेकिन कुछ लोग अब भी अपनी जिद पर अड़े रहे। वे मजदूर की बातें सुनकर हंसते और कहते, भूख लगी है तो काम करो, दुआओं से रोटी नहीं मिलती। हम अपनी ताकत से सब फिर से बना लेंगे। इसी बीच एक रात गांव पर काली आंधी छा गई। पेड़ों की डालियां टूट टूट कर गिरने लगीं। खेतों में बची खुची फसलें भी उड़कर बर्बाद लोगों के घरों की छतें उखड़ गईं। जो लोग घमंड में थे, उनकी जिंदगी तिनके की तरह बिखर गई। सुबह जब सूरज निकला तो नजारा दर्दनाक था, मगर एक कोने में लोग हैरत से देखते रहे। वही घर जिनमें रात भर सजदा हुआ, जिनके आंगन में तौबा की सिसकियां गूंजी, वे घर बिल्कुल सलामत थे। उनके दरवाजे पर दूध देने वाली बकरियां खड़ी थीं। कुएं का पानी भी उसी घर की तरफ झुक गया था। गांव वालों ने यह मंजर देखा तो दंग रह गए। उन्होंने महसूस किया कि यह किसी इंसान का कमाल नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत थी। धीरे धीरे सब लोग मजदूर के पास आने लगे। उनकी आंखों में आंसू थे और दिलों में पछतावा। वे बोले, भाई, तू सही कहता था। अल्लाह के बिना हमारी मेहनत भी अधूरी है। हमें अब घमंड नहीं करना, बल्कि शुक्र अदा करना है। मजदूर मुस्कुराया और बोला, यही तो सबक है। जब इंसान अल्लाह पर यकीन रखता है, तो रहमत हर मुश्किल में उसका साथ देती है, और जब वह घमंड करता है, तो रहमत उससे छिन जाती है। उस दिन से गांव बदल गया। अब वहां न दिखावा था, न घमंड। लोग कम खाते मगर ज्यादा बांटते। वे समझ चुके थे कि असली दौलत अनाज, कपड़े और जमीन नहीं, बल्कि अल्लाह का करम और उसका सुकून है। गांव की मिट्टी में फिर से खुशबू लौट आई। बच्चों की खिलखिलाहट गूंजी और हर दिल में एक ही पैगाम दर्ज हो गया, रहमत जब तक अल्लाह से जुड़ी रहे, तब तक कायम रहती है। इंसान का घमंड उसे बर्बाद कर देता है।